कल था 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे एंड हर साल की तरह इस साल भी हम सिंगल रह गए। पर कोई बात नहीं, मतलब कोई गम भी नहीं है इस बात की। चलो, होता है, हमारे नसीब में नहीं है। तो मैंने क्या प्लान किया था कि 14 फरवरी को मैं जिम जाऊंगा एंड जिम ज्वाइन करूंगा एंड कंटिन्यू करूंगा। एंड मैंने कॉल भी किया था, वो जो जिम का ओनर है, मतलब मैं पहले वो जिम जाता था, तो वो भाई साहब जो है जहाँ पहचान वाले हैं, तो मैंने कॉल लगाया कि भैया जिम ज्वाइन करना है आज। क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वो बोले कि आज तो मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि अरे यार। सो वो बोले कि आज तो मैं फ्री नहीं हूँ एंड वो अपने बच्चे को लेके स्कूल गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि कल सरस्वती पूजा भी थी। सो वो बिजी थे। कल का मेरा एपिक प्लान फ्लॉप हो गया। वैलेंटाइंस डे पे जिम ज्वाइन करने का प्लान एकदम चौपट हो गया। आज सुबह मैंने गया, जिम ज्वाइन किया एंड कल से मैं जिम जाने वाला हूँ। मैंने सोचा कि वाई नॉट एक बॉडी का अपडेट रखा जाए कि अभी कैसा दिख रहा हूँ एंड बाद में जब जिम जाने के 6-7 महीने के बाद कैसा, अब मतलब कैसा सीन होता है देखेंगे। सो हियर इज़ हाउ आई लुक। तो ऐसा यही है हमारा मतलब कुछ हाल। सो मैं मतलब जिम के मामले में कभी भी मैं कभी भी जिम के मामले में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है लाइफ में। मैं जब 15-16 साल का था तब जॉइन, 15 नहीं 16-17 साल का था तब जिम ज्वाइन किया था एंड आज मैं 27 साल का हो चुका हूँ एंड स्टिल अभी बॉडी का हाल देख सकते हो। कुछ भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। पर एक बात तो मतलब सही है कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जिम जाने का एंड मैं चीट कभी भी नहीं करता जिम जाने में। सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, मैं हमेशा जिस भी जिम ज्वाइन किया वो सब जिम में जाता रहा एंड पर एक ही प्रॉब्लम मुझे बार बार होती थी, पैसों की। जिम जाऊंगा, फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे, प्रोटीन्स लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, खाना खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। मतलब खाना खाने का मतलब हो गया मच्छी एंड मांस, अंडे, सब ज़्यादा पैसे आते हैं एंड मतलब उसमें ज़्यादा खर्चे आते हैं अगर आप रॉ भी खरीद के खाते हो या फिर डिब्बे खाते हो या फिर चिकन वगैरह ये सब खाते हो, और सब में ज़्यादा पैसा लगते हैं ऑन मतलब एवरेज। आप हमारे घर का सिस्टम है दाल चावल और कुछ सब्जी, मतलब ओवरऑल दिन में शायद ही कोई एक बंदा 40 रुपये का एक खाता होगा। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द इंडियंस मतलब पूरा एकदम दुबले पतले होते हैं, पेट निकला होता है, क्योंकि हमारे खाने में कार्ब ज़्यादा होते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड्स में जो भी लोअर मिडिल क्लास बोल लो, वो वही लाइफस्टाइल था एंड खाने के लिए पैसे नहीं थे प्रोटीन एंड जिम जाने के लिए पैसे नहीं थे। हर बार क्या होता था, हर साल में जिम ज्वाइन होता हूँ एंड 2-3 महीने का जिम का पेमेंट दूंगा एंड वो ख़त्म होते होते हमारा घर पे कोई ना कोई हर साल यही होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ घर में कलेश हो जाता है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब पापा के जाने के बाद जब मैं मतलब 18-19 साल का था तब से पापा चल बसे ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर एंड तब से सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है एंड मुझे कभी भी ऐसा मतलब मुझे अपने आप को शर्म आती है घर का पैसा लेके जिम में खर्च करने के लिए, घूमने के लिए। मैं कभी भी घर का पैसा खर्चा नहीं किया।
उसी उसी के चलते, क्योंकि जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा थी। मतलब दो बहनें मेरे ऊपर है, उन लोगों का मतलब सास ससुर वाला वो जो क्या बोलते हैं उसको, शादी करके जाकर आते हैं वो जो बच्चे होते हैं, तो वो सारा जिम्मेदारी मायके पे ऊपर होती है, माँ के घर के ऊपर होता है। सो उसमें भी खर्चा आता था, एंड मम्मी का भी तबीयत बिगड़ा हुआ रहता था ज़्यादातर, तो हॉस्पिटल का बिल, एंड मैं कॉलेज जाता था तो मेरा मिनिमम ही खर्चा था, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता था। बस दिन के बस से जाता आता था, सो 20 रुपये 40 रुपये, एंड कुछ कभी कुछ भूख लगी तो खा लिया, तो ऑन एवरेज हर डे का 50 रुपये था मेरा। सो इसी चलते एक फूटी कौड़ी भी बचता नहीं था घर पे। सो इसी चलते जिम भी कंटिन्यू नहीं हो पाता था। बट अभी जो घर देख रहे हो, मतलब ये पूरा घर भी कर्जे पे बना था, मतलब उसका एक अलग ही स्टोरी है। अभी जाके वो कर्जा चुका, अभी शायद 15-20 दिन हो गए या 1 महीना होगा जाके कर्जा चुकाया, एंड अभी थोड़ा फाइनेंशियली मतलब ओके टाइप है, मतलब सर पे कोई बोझ नहीं है किसी के पैसों का, एंड जो भी है सही है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरा यूट्यूब तो मैंने बताया था ठीक ठाक चल रहा है। सो अभी मैं फील कर रहा हूँ कि इस साल तो ज़रूर कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि पैसे हैं थोड़े बहुत जिम पे खर्च करने के लिए एंड प्रोटीन में खर्च करने के लिए। सो आई होप कि मैं दिसंबर तक कंटिन्यू कर पाऊँगा आराम से। अगर तब तक कंटिन्यू कर लूँगा। सो तब तक नया बिजनेस भी सेट हो चुका होगा, एंड बॉडी भी थोड़ी अच्छी बन चुकी होगी। एंड सो ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये है कि मैंने 2016 के टाइम पे जिमिंग शुरू की थी। सोचा था कि 2-3 साल में तो एकदम मतलब बॉडी मसल बना दूंगा, पर वो ड्रीम कभी पूरा ही नहीं हो पाया। घर के मतलब जो चीज़ें हुई उसके चलते पूरा नहीं हो पाया। एंड अभी मैं मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, तो नहीं हो रहा है। हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं जाने नहीं देता। हर साल जब भी फ्री होता हूँ, जब भी पैसे थोड़े बहुत होते हैं, 2-3 महीने के लिए जिम ज्वाइन होता हूँ, एंड पैसे खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म। सो ऐसे करके आज तक चलता है, 10 साल हो गया। एंड तो अभी क्विट करने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब ड्रीम है एंड मुझे पूरा तो करना ही है। एटलीस्ट अभी तो कंपटीशन नहीं खेलना है, पर एक अच्छी बॉडी बना के खुद को देखना है, या कैसा दिखता हूँ मैंने ये कर पाया। क्योंकि बच्चे का मतलब मेरा ड्रीम था, पूरा नहीं हो पाया। मैं नहीं चाहता कि मैं आगे जाके जब बूढ़ा हो जाऊँ एंड सोचूं कि यार मुझे करना था पर कभी ये कर नहीं पाया। सो ये एक बहुत ही बड़ा प्रायोरिटी था मेरे लाइफ में। एंड सो लेट हुआ है, बहुत लेट हुआ है अब तक। अभी मैं 27 का हूँ और 4-5 महीने में 28 का भी हो जाऊँगा। अब तक तो बहुत लेट हो चुका है, पर इट्स नेवर टू लेट टू लिव योर ड्रीम्स अगेन। सो जॉइन हो गया एंड ड्रीम पूरा करेंगे इस साल। एंड जितना भी लेट हो, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई रस नहीं है कि अभी ये बनाना है। अभी तो भाई बना के ही छोड़ना है। इस साल भी अगर फ्लॉप हो गया तो नेक्स्ट साल बनाएंगे, नेक्स्ट साल फ्लॉप हो गया तो अगले साल बना के ही छोड़ेंगे। सो यही था इस वीडियो का पॉइंट, कि डटे रहो, करते रहो। प्रॉब्लम्स आती रहती है, 1 महीने 2 महीने 2 साल 3 साल, मेरे जैसे 10 साल भी चल सकता है। सो यू डोंट नो कि आपका प्रॉब्लम्स हमेशा रहने वाली है। सो ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। सो ये छोड़ के तो नहीं जाने वाला। अब मर जाओगे तो वो अलग बात है, बट या दिस इज़ द पॉइंट। इट्स नेवर टू लेट टू लिव योर ड्रीम्स। चलो पूरा करते हैं।